हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आइएगा, आज हम अपने पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है, क्योंकि पार्टनर को तो फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो मार्केट से लेने की बजाय कहां चला गया जी? फर्म के पास चला गया। तो अब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है। इससे पहले जब हमने टॉपिक किया था उसमें क्या था? उसमें था कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, लोन टेकन बाय फर्म था। यहाँ पर लोन टेकन बाय पार्टनर है, लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर ने लोन लिया है, फर्म से लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में देगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हुई है तो हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इसके ऊपर वो कोई भी इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कहता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट दे तभी आप इंटरेस्ट लगाएंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। अब लोन किसने लिया है? पार्टनर ने। तो फर्म को इसके लोन के ऊपर क्या मिलेगा जी? फर्म को मिलेगा इसके ऊपर इंटरेस्ट, और फर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? फर्म की इनकम। तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है जी? इनकम है। और इस इनकम को कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इसे लिखेंगे। तो ये हमने बात की क्या कि ये इंटरेस्ट जो है फर्म के लिए क्या है? इनकम है, और इनकम को हम कहां लिखेंगे जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम लिख देंगे। इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री बनेगी आपकी, ये इंटरेस्ट हमें किससे चार्ज करना है? पार्टनर से चार्ज करना है। तो पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में, अगर कैपिटल फिक्स है तो कहां लिखेंगे? करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग है तो कहां लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री इसके लिए बनेगी, व्हाट इज द एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लोन क्या है हमारे लिए? उस लोन पे इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और इनकम को हम कहां लिखते हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये इनकम है, इसे क्रेडिट कर दिया है हमने, और चार्ज करना है पार्टनर से, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, आइएगा जी नेक्स्ट एंट्री। यहां पर अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या किया जाएगा जी? डेबिट किया जाएगा, और इसे किसमें ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दो ही एंट्री हमारे पास हुई, क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो एंट्री हम बनाएंगे। आइएगा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2, कैपिटल 5 lakh and 3 lakh. I am not concerned with the capital in this question because we are talking about interest on partners लोन टेकन बाय पार्टनर। हम सिर्फ उसकी कैलकुलेशन से कंसर्न है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पढ़ा देता हूं, देख लीजिए इस तरह से। ए एंड बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, उनकी कैपिटल में फर्स्ट ऑफ अप्रैल आपको क्या दी हुई है जी? 3 लाख एंड 5 लाख रुपीस। ए नीड ऑफ फंड्स, ए को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हैज टेकन लोन ऑफ रुपीस 1 लाख। इसने क्या किया? एक लोन लिया है 1 लाख रुपए का। कहां से? फर्म से। कब लिया? 1 जुलाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एग्री हुई है? 12% पर आना। तो ये तो क्लियर हो गया सर कि जी हाँ, लोन तो 1 लाख रुपीस का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर आना है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द इंटरेस्ट? कैलकुलेट दिस टाइम पीरियड फ्रॉम दिस डेट 1st of July 2018 to the date of year end, that is 31st of March 2019. What is the time period? It's 9 months. And for the 9 months, the rate of interest is 12%. Period for the interest is 9 months. And what is the interest? 9,000. Profit for the year ended 31st of March 2019 amounted to 1,50,000 before charging interest on A's loan. A के लोन का इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले आपका प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। करना क्या है? एंट्रीज करनी है, अभी कर देते हैं सर।
और साथ में क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपको ऑलरेडी आता ही है, लेकिन फिर भी आइएगा हम इसको बनाते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट इसने बताया कितना, 1,50,000। ए हमें इंटरेस्ट देगा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा जी, 1,59,000। यहां तक की बात ध्यान में रखिएगा, और इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। आइएगा हमारे क्वेश्चन, ये देखिएगा क्या एंट्रीज बनाई गई। फर्स्ट एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहाँ ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना, क्योंकि ए का लोन है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 9,000 रुपीज हमने कैलकुलेट कर लिया था। फिर सेकंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000 रुपीज। ये दो एंट्री अभी मैंने आपको करवाई, वही एंट्री यहाँ पर की जाएगी। डेट क्या होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर 31st of March 2009। Then capital account on 1st of April 2018 by balance BD brought down 5 lakh rupees A का इंटरेस्ट था, 5 लाख रुपीस A की कैपिटल थी एंड 3 लाख रुपीस B की कैपिटल थी। फिर हमने A से इंटरेस्ट चार्ज किया, तो A की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, इसकी पोस्टिंग कर देंगे। पोस्टिंग आपने +1 में बहुत अच्छे से की है, तो A की कैपिटल की डेबिट में आ जाएगा जी टू इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपीस। अब प्रॉफिट हो गया था 1,59,000 एंड उनका जो रेशो था दैट इज 3:2। तो इस 1,59,000 को आप 3:2 में डिवाइड कर देंगे। आपको ऑलरेडी आता है डिवाइड करना, फिर भी ये लीजिए आप इसे कैलकुलेट करेंगे 1,59,000 into 2 by 5। दिस इज A शेयर एंड दिस इज B शेयर। ये हमने लिख दिया जी एट द एंड ऑफ द ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 95,400 एंड 63,600। आप टोटल करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सीरी एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं याद रखिएगा कि आपने क्या बनाने हैं, वर्किंग नोट्स, कि सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आया, फिर ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, ये सब कुछ आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके वर्किंग नोट में सब कुछ दिखाएंगे, तभी आपको क्वेश्चन में कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 16। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, वो है जी रेंट पेड टू ए पार्टनर। रेंट पेड टू ए पार्टनर, रेंट पेड, रेंट आप किस चीज का रेंट पे करेंगे। रेंट सर किस चीज का हो सकता है, सर किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन यहाँ बिजनेस है तो हम किसकी बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। और हम बात करते हैं हमारे बिजनेस की बिल्डिंग की। वो बिल्डिंग जिसमें आप बिजनेस रन कर रहे हैं, वो बिल्डिंग आपके बिजनेस की खुद की हो सकती है। जी सर, हो सकता है आपने खरीद रखी हो सकता है हमने मार्केट में किसी से रेंट पे ले रखी हो, बिल्कुल हो सकता है जी। हो सकता है किसी पार्टनर ने हमें वो बिल्डिंग दे रखी हो, और अब वो पार्टनर उस बिल्डिंग पे क्या लेगा जी, हमसे रेंट लेगा, जैसे बाकी सब लोग लेते हैं। तो ऐसे ही वो पार्टनर भी क्या लेगा, हमसे रेंट लेगा। और ये रेंट जो है ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होगा जी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज क्यों है, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग पार्टनर हमें ना देता तो वो बिल्डिंग किसी और को रेंट पे देता, और जब वो किसी और को रेंट पे देता तो उसे रेंट तो मिलता ही ना। तो इसलिए ये हमारी फॉर्म के लिए भी क्या होगा, चार्ज होगा। एंड व्हाट इज चार्ज, बताइए, बताया था आपको व्हाट इज चार्ज जी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस इट मस्ट बी पेड इवन देयर इज अ लॉस इन अ फॉर्म। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसे हम कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, नॉट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। ओके, सॉरी। अब चाहे आपको लॉस हो जाए तब भी आप रेंट पे करेंगे, लेकिन अब ये यहां याद रखिएगा कि जब आपने रेंट पे कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इसको शो कर दिया, पार्टनर की कैपिटल में या करंट में शो नहीं करना।
क्योंकि ये चार्ज था, हमने पे कर दिया, पार्टनर को मिल गया, दैट्स इट, बात खत्म। हमें कैपिटल अकाउंट में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 हम बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 हमें? दो पार्टनर, कौन जी? अक्षरा एंड समीक्षा, बिजनेस चला रहे हैं। कौन सी बिल्डिंग में? विच इज ऑन बाय अक्षरा। बिल्डिंग है जी अक्षरा की, उसे मंथली रेंट देना है कितना? 5000 पर मंथ। अक्षरा को सैलरी मिलेगी कितनी जी? 40,000 पर क्वार्टर। हाउ मेनी क्वार्टर इन ईयर? यस सर, हाउ मेनी क्वार्टर इन ईयर? 4 क्वार्टर इन ईयर। समीक्षा, उसको कमीशन मिलेगा कितना? 4% किसका? नेट सेल का। 4% ऑन नेट सेल which during the year was rupees 50 lakh. नेट सेल कितनी है जी? 50 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2018 before providing the interest, before providing the rent was rupees 6 lakh. You are required to prepare the profit and loss appropriation account for the year ending 31st of March 2018. आइए जी क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। प्रॉफिट कितना है? 6 लाख, लेकिन हमें उसे रेंट भी तो पे करना है 5000 पर मंथ। 5000 पर मंथ एनुअल हो जाएगा 60,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज। और ये कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से शो करेंगे। अगर आपको मैंने ये बताया था कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो ना बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एप्रोप्रिएशन में ही यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट there is a profit of 6 lakh minus this is rent 60,000. now net profit is 5 lakh 40,000. okay, आइएगा उसके बाद सैलरी 40,000 पर क्वार्टर। 40,000 पर क्वार्टर डेबिट साइड में आएगा। सैलरी टू अक्षरा 40,000 पर क्वार्टर है एंड देयर इज अ 4 क्वार्टर इन ईयर 1,60,000। फर्स्ट आइटम कोई डाउट है तो बोलिएगा, नहीं है चले आगे। जी सर, चलिएगा जी। उसके बाद समीक्षा को आपने कमीशन दे रहा है कितना? 4% ऑन नेट सेल एंड नेट सेल इज रुपीज 50 लाख। 50 लाख 4% on this 50 lakh is rupees 2 lakh. This is commission to समीक्षा 2 lakh rupees। बस और कुछ नहीं पे करना। टोटल करेंगे 540 माइनस दिस अमाउंट, दिस इज आवर नेट प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द रेशियो? नहीं बताया सर, नहीं बताया तो बताइए जल्दी से, क्या रेशियो लेंगे? बोलिए। बिल्कुल जी, इक्वल। तो हम इसे क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड कर देंगे 1:1 90,000 एंड 9। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? देखिएगा यहाँ लिखा है आपने रेंट पेड टू द पार्टनर्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हम यहीं से माइनस कर रहे हैं तो हम स्टार लगाएंगे और उसे बता देंगे भाई मैं तो नहीं बनाता, जब तू बना अपने। ठीक है, तो अपने बनाता रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं करेंगे। कोई डाउट है? नहीं है, चले आगे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने आप ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आती है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप बात कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे प्रॉब्लम नहीं लीजिएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा आपका लॉस इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट। अगर फॉर्म में लॉस है तब क्या करना है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा अपना ये टॉपिक और ये सम्स कीजिएगा। अनसॉल्व सम आपने साथ में करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।